हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमारा जो अभी फ़िलहाल टॉपिक चल रहा है वो ये है कि जो ट्रम्प ने वहाँ पर यूएस के अंदर जो सख्ताई की हुई है उसको लेकर क्या इम्पैक्ट पड़ा है या उसने क्या वो कर रहा है वहाँ पर, उसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ पहले। और आज का जो हमारा वीडियो है ये भी बहुत ज़रूरी हो जाएगा आपके लिए, अगर आप यूएस जाना चाहते हैं या फिर आप यूएस जा रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको अब ध्यान में रखना होगा। और अब भाई इलीगल जो इमिग्रेंट्स है उनको तो गवर्नमेंट छोड़ ही नहीं रही है, उसने बड़े सख्त कानून बना दिए हैं। इवन बहुत कुछ चेंजेस आ चुका है अभी फ़िलहाल। और दूसरी बात यह है, बहुत सारे लोग हैं जो वो ऑलरेडी अरेस्ट भी कर लिए गए हैं यूएस के अंदर। बहुत ये नंबर बहुत बड़ा है और हज़ारों में इनकी जो काउंट्स है वो हज़ारों में है जो अरेस्ट हो चुके हैं अभी। इन्होंने एक अलग से एक टीम बनाई हुई है जो इलीगल लोग हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये वो छापेमारी हो रही है वहाँ पे और ये लोग उनको पकड़ रहे हैं और वापस इंडिया में फेंकने की तैयारी है उनको। और इंडियन गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ वो उन लोगों को वापस ले लेंगे जिनको वो उधर से इधर इंडिया में वापस भेजेंगे। तो गाइस बहुत ज़्यादा सख्ताई हो चुकी है फ़िलहाल आज की डेट में। अगर आप सही तरीके से वहाँ पर रह रहे हैं, इलीगल काम कुछ नहीं करते हैं, इलीगल तरीके से नहीं रहते हैं, अगर आप टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से वहाँ रहते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आप यूएस से पहुँच जाएंगे और आप ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो अभी बहुत कुछ चेंज हो चुका है। और ये कहना भी मुश्किल है अभी कि जो ये सख्ताई चल रही है ये कब तक चलेगी। देखो भाई ये तो चलनी ही चलनी है, ये चलती ही रहेगी। हो सकता है आने वाले टाइम में जो ये सख्ताई है ये थोड़ी कम हो जाए, लेकिन ये चलती रहेगी भाई। और दूसरी बात एक जो ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, अगर आप भी किसी एजेंट वगैरह के चक्कर में फंस रहे हो तो बिल्कुल भी मत फंसना, क्योंकि डोंकी वगैरह के बारे में तो भाई भूल ही जाओ। इलीगल इमिग्रेंट्स को उठा उठा के पटक रहे हैं वो। और बिल्कुल भी अब ऐसा नहीं होगा कि कोई भी वहाँ पर गया और डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई कर दिया उन्होंने। किसी के पास भी भाई अभी कोई भी पकड़ा जा रहा है उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो उनको वो लोग पकड़ रहे हैं, उन पर पूरी सख्ताई कर दी है और उनको वापस फेंकेंगे वो जिस कंट्री से वो होंगे। तो भाई किसी के भी चक्कर में मत पड़ो, जो भी काम करना है यूएस जाना है सही तरीके से जाओ, टर्म कंडीशन को फॉलो करो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि अब मैं यहाँ पर जाकर ऐसे कर लूँगा वैसा कर लूँगा और आपके पास डॉक्यूमेंट ना हो और आप कोई इलीगल काम करते हुए पकड़े गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो ऐसा मत कीजिए, गलत काम मत कीजिए। मैं शुरू से ये बोलता आ रहा हूँ, अभी भी पता लगा है कि न्यूज़ में भी आया था ये, बहुत सारे लोगों को एयरपोर्ट से भी वापस भेज दिया गया क्योंकि उनके पास भाई रिटर्न टिकट नहीं थी। पहले क्या करते थे यूएस और कनाडा में ज़्यादातर लोग क्या करते थे वो सिंगल टिकट पे ट्रैवल कर लेते थे, क्योंकि जो मैक्सिमम पीरियड स्टे है वो 6 महीने का होता है। तो वो सोचते हैं कि 6 महीने तक तो कोई इशू नहीं है, अपना यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन अभी भाई अगर आप ट्रैवल करने वाले हो यूएस को और टूरिज़्म बेस पर आप जा रहे हैं तो आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए। रिटर्न टिकट ज़रूर अपने साथ लेके जाएं। ये मैं पहले से भी कहता हूँ कि अगर आप कहीं पर भी जा रहे हैं, कोई भी इमिग्रेशन आपको क्लियर करनी है तो देखो, अगर आप जेन्युइन हैं तो आपके पास रिटर्न टिकट ज़रूर होगी। और अगर आपके पास रिटर्न टिकट नहीं है तो वो लोग उनको भी वापस भेज रहे हैं। बहुत लोगों को मालूम नहीं था इस रूल के बारे में भी कि ये चेंज हो चुके हैं और उनको वहाँ से एयरपोर्ट से वापस भेज दिया है कि आपके पास रिटर्न टिकट नहीं है, आप नहीं जा सकते। तो अब स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स पे भी अभी सख्ताई हो चुकी है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी वर्क अलो होता है, लेकिन उनको वर्क अलो होता है अपने कैंपस में। अगर वो जहाँ भी चाह रहे हैं वहाँ काम कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, अब वो वैसा नहीं चलेगा भाई। जो भी स्टूडेंट्स को अलाउ होता है वो कैंपस में ही होता है।
तो अभी तो देखते हैं कि क्या क्या कुछ नए रूल्स आने वाले हैं, किन किन रूल्स पर अभी ट्रम्प साइन करेंगे, तो वो बातें अभी चलती रहेंगी। और अगर आप भी अपडेट रहना चाहते हैं भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, क्योंकि मैं इस तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूँ। अब बहुत लोगों को फ़ायदा भी होता है इन वीडियो से, और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी मिलते हैं। मैं तभी मोटिवेट होकर मैं और वीडियो बनाने की सोचता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबको यही बोलूँगा कि आप अगर आप भी प्लान कर रहे हैं यूएस जाने के लिए, तो किसी एजेंट वगैरह के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि डंकी वगैरह अब नहीं लगने वाली है। बॉर्डर वगैरह सील कर दिए हैं, बॉर्डर पे मिलिट्री तक उतार दिया है भाई यूएस ने। अब जो 2 नंबर से जाते थे, या जिसको बोलते हैं डंकी लगा के जाते थे लोग, अब वो पॉसिबल नहीं है भाई। कहीं अगर आपने किसी को पैसे दिए हुए हैं, या कोई पैसे मांग रहा है, कोई पैसे मांग रहा है, तो उसे मत देना। और अगर किसी को आपने पैसे दिए हुए हैं, तो उनसे भाई अपने पैसे वापस ले लेना, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। अब ये सब चीज़ें बिल्कुल बंद हो जाएंगी। और सख्ताई तो अभी हो ही रखी है बहुत ज़्यादा। और जैसे कि अभी लोग पूछ रहे हैं, मुझे बहुत सारे टेक्स्ट भी लोग कर रहे थे कि सर, जैसे जो उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, और उस पर क्या इम्पैक्ट होगा ट्रम्प जब से। देखो, वो लोग, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि वो लोग बैठे हुए हैं भाई वीज़ा देने के लिए। आप जाइए, आप अपना इंटरव्यू दीजिए अच्छे से, आप उनको एक्सप्लेन कीजिए कि आप क्यों घूमने जाना चाहते हो, आप क्या करना है आपको वहाँ जाकर। तो अगर आप सही कैटेगरी में सही तरीके से DS-160 फिल करके और सही तरीके से आप अपना केस रिप्रेजेंट करते हो उनको, तो आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ जो ये सख्ताई की गई है, ये की गई है उन लोगों के लिए जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनके लिए किया गया है। और जो इलीगल काम करते हैं वहाँ पर जाके, ये सब चीज़ें उन लोगों के लिए है। तो जो आम आदमी हैं और नॉर्मल लोग हैं, जो तरीके से वहाँ पर जाना चाहते हैं और अपना ट्रिप करना चाहते हैं यूएस का, तो उन लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्योंकि जो जो भी बंदा रूल रेगुलेशन से चलेगा, उनके टर्म कंडीशन के हिसाब से चलेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि एजेंटों की बातों में आ जाते हैं कि आप जाके वहाँ ये कर लो, वो कर लो, आप ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते हो, तो भाई अब ये पॉसिबल नहीं है। सख्ताई बहुत ज़्यादा हो चुकी है ऑलरेडी। जो इन्होंने, इनकी एक टीम है जो अलग से बनाई उन्होंने, जो रेड करती है, जो डॉक्यूमेंट नहीं दिखा सकते उनको डिटेन कर लिया जाता है। और अभी तो सबको मालूम ही है कि वो क्या करेंगे, उसके बाद में उन्होंने भेजना ही है उनको वापस। तो आप किसी की बातों में मत आइए, फिलहाल आप अपना दिमाग खुद से लगाइए। अपना DS-160 और या जो भी आप भरते हैं, DS-160 आप भर रहे हैं, जो भी आपके वीज़ा कैटेगरी के हिसाब से आप जो भी फॉर्म भरते हैं, 160 हो गया, या कोई भी आप दूसरे फॉर्म भरते हैं, या आप किसी कॉलेज के थ्रू जा रहे हैं, या आपका स्पॉन्सर है, तो आपको, आपके पास अगर डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है और आपका केस सही तरीके से आपने रिप्रेजेंट किया है, तो उसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ये सिर्फ प्रॉब्लम उन लोगों के लिए जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। गाइस, अभी ये तो सख्ताई अभी हुई है, खैर इससे पहले भी मैं सबको बोल के चल रहा था कि भाई आप लोग रिटर्न टिकट जरूर लेके जाया करो। कुछ नहीं पता लगता किसी का कब कोई रिटर्न टिकट मांग ले। और अभी बहुत सारे लोग वापस आए हैं। और ये भी बात है, मैं जो भी पहले भी मैंने आपको एक बात बताई थी, जब ये मैंडेटरी आ गया था कि आपको आपका जो DS-160 फॉर्म है वो पहले पूरा फिल करना है, उसके बाद ही आपने अपॉइंटमेंट उठानी है। नहीं तो अगर आपका नंबर चेंज होगा तो DS-160 का, तो आपको फिर से अपॉइंटमेंट उठानी पड़ेगी सेम DS-160 नंबर डाल के। लेकिन सही तरीका यही होता है भाई, सबसे पहले अपना DS-160 कंप्लीट करो, उसके बाद में ही आपने पोर्टल बना के फीस भरनी है, उसके बाद आपने इंटरव्यू उठाना है सेम DS-160 नंबर के साथ में, वो कंप्लीट होना चाहिए। मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ, लेकिन अभी तो ये मैंडेटरी हो ही चुका है। तो भाई अब रही बात उन लोगों के बारे में जो अभी वहाँ पर ऑलरेडी हैं और वो फैमिली वगैरह के साथ में हैं, और तो भाई उनकी फैमिली को भी नहीं छोड़ेंगे, वो सबको फिर वापस भेज देंगे। अब जो जो जन्मजात नागरिकता वाली बात है, वो भी, उसका भी काम तमाम समझो। तो चलो खैर, ये तो एक अलग बातें हो गई। ये तो जितना इस मैटर में डीपली हम लोग सोचते जाएंगे, तो आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें सोचती रहेंगी कि आप इस बारे में भी जानना चाहते हैं उस पर। तो आपको जो भी कुछ पूछना हो, या आपका कुछ भी सवाल हो, क्वेश्चन हो, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। मैं अपना नंबर व्हाट्सएप जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल के रखता हूँ। और आप चैनल पे भी
कमेंट कर सकते हैं, वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं आप, और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे जो ज़रूरी बात है वो यही है कि आपके डॉक्यूमेंट प्रॉपर होने चाहिए, और आप कुछ भी काम ऐसा मत कीजिए जो इलीगल हो। आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। आपके पास आपके डॉक्यूमेंटेशन पूरी होनी चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट पूरे होना चाहिए, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। और ट्रैवल करने से पहले आप एक बार ज़रूर साइट वगैरह पे भी आपको पढ़ना चाहिए, और जो भी इमिग्रेशन के रूल रेगुलेशन आपको वो भी पढ़ना चाहिए। चाहे आप यूएस जाएं, चाहे आप किसी भी कंट्री में जाएं, तो आपको जाने से पहले एक बार वहाँ की अच्छे से रूल रेगुलेशन और उनकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना उठानी पड़े। तो गाइज़, आज का वीडियो जो था मेरा, मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा था आपको कि किसी भी एजेंट वगैरह के चक्कर में मत पड़ना भाई। अभी बहुत बहुत ज़्यादा सख्ताई हुई पड़ी है, और वहाँ से जो लोग हैं वो बहुत सारे लोग अरेस्ट भी हो चुके हैं, और बहुत सारे लोगों को एयरपोर्ट से भी वापस भेज दिया गया है। तो गाइज़, आज के वीडियो में इतना ही, और चैनल को भाई ज़रूर सब्सक्राइब कर लो अगर आप भी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आप लोग चैनल को देखते हैं, बहुत सारे लोग जो न्यू व्यूवर्स हैं वो चैनल को देखते हैं, वो वीडियोस भी देखते हैं, कमेंट भी करते हैं, टेक्स्ट भी करते हैं। भाई बड़ी मेहनत लगती है वीडियो वगैरह बनाने में और ये सब कुछ करने में, तो सब्सक्राइब तो बनता है बॉस, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है इससे। तो गाइस चलो, ये एक अलग चीज़ें हुई। तो अगर आप भी अपडेट रहना चाहते हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी अभी आने वाले टाइम में जैसी भी सिचुएशन रहेगी मैं उन पे भी नज़र रखे हुआ हूँ, और वीडियो में बनाता रहूँगा उसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।